जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान कृष्ण को, साड़ी खिंच रही थी, लाज लुट रही थी, और जब बुलाया तो बताइए उस समय भगवान कहां थे? जब द्रौपदी की साड़ी हस्तिनापुर में खिंच रही थी, उस समय भगवान कहां थे? उस समय द्वारिका में थे। रहता तो वो कण कण में भी है, लेकिन उस समय वो द्वारिका में थे। और द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो भगवान आके बढ़ाए कि नहीं? तो द्वारिका से हस्तिनापुर की दूरी कितनी है? द्वारिका, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, और द्वारिका मतलब द्वारिकापुरी। करीब दूरी कह दी जाए तो फिर भी 1600-1700 किलोमीटर दूर है लगभग। अब इतने जल्दी कोई आ जाएगा? आए कि नहीं? पांव वाला आ पाता? हाँ, वो बिना पांव के भी हवा से कई गुना तेज चलता है, हवा के वेग से कई गुना तेज चलता है, और उसी तेजी से वो अपनी बहन की लाज बचाने पहुंचे हैं। बिनु पग चले, बिना पांव के चलते, बिनु पग चले। सोना ही बिनु काना। जब मां कौशल्या राम को पलने में झुला रही थी, झूला झुला रही थी, सुला रही थी, उस समय राम जी को सुला करके, जब राम जी छोटे से थे, दूध पिला के सुलाई मां। और कौशल्या जी के जो भगवान थे ना, वो भगवान कौन थे? बालाजी। तिरुपति बालाजी है ना, बालाजी। ये बालाजी उनके इष्ट थे, कौशल्या मैया के। तो वो लाला को सुला के राम जी को और अपने इष्ट को खीर खिला रही थी। ओम नाभ्यायासी, प्रभु खाओ, भोग लगा रही थी पर्दा लगा करके। और जैसे ही पर्दा हटाया तो राम जी अंदर बैठे और वो खीर खा रहे थे मां की। अरे कौशल्या जी बोली, मैंने अभी सुलाया, जाकर देखा तो वहां भी बालक, यहां वहां दो ही बालक देखा रामचरितमानस में। यहां भी वही, वहां भी वही, यहां सुलाया तो वहां कैसे पहुंच गए? तो बिनु पग चले, वो बिना पांव के चलता है। और सुना ही बिनु काना, बिना कान के सुन लेता। द्रौपदी महलों में खड़ी होकर पुकार रही थी, गोविंद बचाओ। क्या कहती है द्रौपदी? कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। आओ आओ, बुलाया। यहां खड़ी होकर बुला रही है महलों के अंदर, और वो बैठा कहां है? द्वारिका में। तो बताइए 1500 किलोमीटर दूर। उस टाइम तो फोन भी नहीं थे, फिर भी सुन लिया कि नहीं? द्रौपदी की पुकार सुनी कि नहीं?
बुलाया द्रौपदी ने सही समय पर आए कि नहीं? तो बिनु पग चले और सुना ही बिनु, बिना कान के सुनता है कि नहीं? द्रौपदी की सुनी। अरे प्रहलाद ने कहा कि यहां भगवान है, और जब मारा हिरण्यकश्यप ने खड़ग तो प्रकट भय कि नहीं? क्यों भय? क्योंकि भगवान ने सुन लिया था कि मेरे भक्त ने कह दिया है कि यहां भगवान है। तुरंत भगवान तैयार होके आए और नरसिंह बन के खंबा चीर के प्रकट हो गए। बिनु पग चले सुना ही बिनु कान, बिना कान के सुनता है वो। हाथी ने बुलाया था, हाथी तो जानवर था, जानवर कुछ कहता है तो क्या मैं और आप समझ लेता हूं? लेकिन इस दुनिया में कितनी भाषाएं हैं बताओ? पूरी दुनिया में कितनी प्रकार की? आपको तमिल आती है? आपको तमिल आती है? नहीं आती, नहीं आती। हिंदुस्तान में ही अनेक भाषाएं हैं, और पूरी दुनिया में तो कितनी भाषाएं होंगी। चींटी भी कोई भाषा का उपयोग करती होगी, हाथी भी कोई भाषा का उपयोग करता होगा, चिड़िया भी कोई भाषा का उपयोग करती होगी। जैसे हमें तमिल नहीं आती, ऐसे चिड़िया को हिंदी नहीं आती, और चिड़िया को जो भाषा आती है वो हमें नहीं आती। इस दुनिया में कौन है जो सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, सारी भाषाओं का बोध है? बताइए, बोलो कौन है वो? इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जैसे दुनिया की हर भाषा का ज्ञान हो। एक ईश्वर है जो चींटी की भाषा भी समझ लेता है, हाथी की भाषा भी समझ लेता। हाथी ने बुलाया था, बुलाया था ना? क्या कहा था हाथी ने? ओम नमो भगवते तस्मै यदये तच्चिदात्मिकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। सुना ही बिनु काना। बाली जब राम से लड़ने गया, अब सुग्रीव से लड़ने गया, जब राम जी ने बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। मुझे क्यों मारा? तब राम जी ने कहा था बाद में कि तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, फिर भी तू नहीं माना। क्या समझाया था? तेरी पत्नी ने कहा था ना कि वो राम पर ब्रह्म परमात्मा, उनसे पंगा मत लेना, पर तू फिर भी आ गया झगड़ा करने। बाली आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो मुझे कमरे के भीतर सब बोला था, इन्हें कैसे पता चल गया कि उसने मुझे समझाया था? क्या समझाया था तारा ने? तारा ने कहा था कि वो भगवान है। तब बाली ने कहा था, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। यदि राम ने मुझे मार भी दिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बाली ने यह बात तारा को कहा था। तारा ने समझाया था कि राम के चरण में चले जाना, सुग्रीव से मत लड़ना, क्योंकि सुग्रीव के सर पर राम जी का हाथ है, और एक साधारण व्यक्ति के ऊपर भी कोई बड़ा नेता हाथ रख देना तो वो भी पावरफुल हो जाता है। हाँ, तो सुग्रीव के ऊपर हाथ राम ने रख दिया तो राम कितना पावरफुल हो गया होगा सुग्रीव। फिर भी बाली कहता है कि मैं जाऊंगा। वही राम जी कहते, तेरी पत्नी ने समझाया था, तू सुना नहीं। बाली चक्कर में पड़ गया कि इन्हें कैसे पता चला मेरे कमरे की बात। तो बिनु पग चले ही सुना ही बिनु, बिना कान के सुन लेता है। और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम कर देता है, बिना हाथ के। द्रौपदी का चीर बढ़ गया। किसी ने देखा? किसी ने देखा कि साड़ी कहां से आ रही है? दुशासन पागल हो गया था कि साड़ी का ढेर कैसे लग गया, इसके शरीर में तो इतनी ही साड़ी थी। बताइए, बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दिया कि नहीं? तो बिना हाथ के भी काम करता है कौन? मेरा कृष्ण है, जो बिना हाथ लगाए भी पूरा काम कर देता है। बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। एक काम नहीं करता, एक समय में अनेक काम करता।
बोलो राधे राधे। कौन आता है द्रौपदी के संकट में? कौन आया? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। किस किस के दुख में काम आता है कि नहीं? हाथ उठा और प्रेम से ताली। क्या हो? चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये। तारा हाथ उठा के भैया जी, भैया जी। हरी बोल। बड़े होकर तीनों से प्यार करें। ये कितने 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 बड़े होकर तीनों से प्यार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं।
दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के 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 दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। दुख में कृष्ण ही है जो हमारा साथ देते हैं। कौन है साथ देने वाला? भक्तों, व्यास जी ने भागवत की रचना की महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 99 कौरव मर चुके थे। एक दुर्योधन था जो मृत्यु के शिखर पर खड़ा था, मौत को पुकार रहा था, लेकिन मृत्यु पापी की इतने जल्दी होती कहां। अश्वत्थामा आ गए, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं? वैद्य जी को बुलाकर मैं आपकी जंघा का इलाज करा दूं? क्योंकि भीम भैया ने गदा का प्रहार किया था तो दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। दुर्योधन बोला, मेरी जंघा मुझे परेशान नहीं कर रही है, मेरा दर्द मेरी पीड़ा मुझे परेशान नहीं कर रही है। अरे तो फिर आपको परेशान कौन कर रहा है? बोले, पांडव जीवित हैं, ये बात मुझे परेशान कर रही है। हम 100 में से एक भी नहीं बचे, और वो 5 में एक भी नहीं मरे। दुष्ट तो दूसरों का बुरा ही सोचता है। मरते मरते भी उसने किसी का भला नहीं सोचा, इसलिए तो दुर्योधन को दुष्ट कहा जाता है। दुर्योधन पांडवों को मारना चाहता है। अश्वत्थामा बोला, मैं आपकी क्या मदद करूं? कहने लगा अश्वत्थामा से, आप पांडवों को मार दो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद है। आप पांडवों को मार दो। अच्छा, हाँ, चिंता मत करो। अश्वत्थामा बोलने लगा, मैं मारता हूं। रात्रि के 12 बजे चल पड़ा अश्वत्थामा पांडवों को मारने। शायद भूल गए थे अश्वत्थामा जी के जिनका रक्षक परमात्मा है, उन्हें तुम क्या मारोगे, और तुम्हारे जैसे भी क्या मार पाएंगे। जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य जैसे नहीं मार सके, जिन्हें पितामह भीष्म जैसे नहीं मार सके, उन्हें अश्वत्थामा जैसे क्या मारेंगे। चल पड़ा अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे।
भगवान को पता चला कि मेरे भक्तों पर संकट है, उठाया अर्जुन को, रात्रि में सोते सोते जगाया। अरे अर्जुन जागो, क्या हुआ केशव? कन्हैया बोले, पूरी दुनिया तुम्हारे जीत का उत्सव मना रही है और तुम यहाँ पर सो रहे हो। चलो। भगवान बहाने से पांडवों को उस जगह से उठाकर ले गए, क्योंकि पता था कि यहाँ अश्वत्थामा आके इन्हें मारेगा। ले गए। जो भक्त भगवान के भरोसे है ना, वो आराम से सोता है। रात में भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जगह जगह करके परमात्मा से संकट से बचाते हैं। हमें केवल उनकी शरण में जाना है। बच्चा आपकी गोद में जब सर रख के सोता है ना, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है और आप उसकी रक्षा भी करते हैं। मैया जी, आपकी गोद में कोई बालक सर रख के सो जाए तो आप उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं? करते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ। तो हम यही तो कहते हैं कि आप छोटे से बच्चे बन करके अपना सर भगवान की गोद में रख दो, आप आराम करो, निश्चिंत रहो, चिंता मुक्त हो जाओ। आपकी चिंता परमात्मा करेगा। रक्षा वो करने को बैठा है। करना क्या है हमें? क्या है, हम लोग ना अपना काम पूरा नहीं करते, इसलिए वो भी अपना काम पूरा नहीं करते। हमारा काम क्या है? हमारा काम है समर्पण कर देना। ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो क्या हम ट्रेन में बैठने के बाद चिंता करते हैं कि ट्रेन पहुंचाएगी कि नहीं, पहुंचाएगी कि नहीं? अरे भाई, तुम बैठो, समर्पण। हम लोग ना ट्रेन को समर्पण कर देते हैं। बैठ गए तेरे भीतर, अब तू आराम से, हमने तो अपना बिस्तर बिछाया, सीट है, सो। चिंता नहीं रहती ना, पहुंच समय, हमें पता इतने टाइम हमें स्टेशन मिलेगा हमारा, सो जाओ। आप बैठ जाओ, चिंता मत करो, वो उसका काम है पहुंचाने का। तुम बैठ बस जाओ। ऐसे आप और हम भगवान की शरण में चले बस जाएं, मंजिल तक पहुंचाना, भवसागर से पार लगाना उसका काम है। आप चिंता नहीं, चिंतन करो। हम लोगों की हालत तो ऐसी है कि हम ट्रेन में बैठे हैं और चिंता कर रहे, राम राम ट्रेन नहीं पहुंची तो पहुंचेगी भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दूसरे रास्ते से चली जाए। इतनी पंचायत करते हैं हम लोग। अरे भाई, परमात्मा ही वो ट्रेन है और हम लोग यात्री हैं। तो परमात्मा की गाड़ी में बैठो ना और चिंता मत करो। हम लोग चिंता करते हैं कि आप में से कितने लोग हो जो चिंता करते हो? करते हो तो हाथ उठा लो, नहीं करते तो बहुत बढ़िया हो आप लोग। फिर आप लोगों जैसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। बताओ, आप लोगों में से चिंता कौन कौन करते, जरा हाथ उठा के हमें तो बता दो। ठाकुर जी को बताओ। अच्छा, कोई भी नहीं करता, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया के समझदार लोग सोजापुर में आके बसे हैं। कोई चिंता ही नहीं है यहाँ के लोगों को, कोई टेंशन फ्री लोग। मैं सबको बताऊंगा, यहाँ के सारे लोग टेंशन फ्री हैं। अच्छी बात। सोचिए, काश ऐसा होता। सोचिए, काश आप टेंशन फ्री होते। आपके भीतर टेंशन है, आपके अंदर चिंता तो है। और बताइए, यदि चिंता है तो क्या विश्वास है? क्योंकि विश्वास यदि है तो चिंता नहीं होगी, और चिंता है तो विश्वास नहीं हो। एक ही हो सकता है, या तो विश्वास या तो चिंता। यदि यकीन परमात्मा पर है, भरोसा भगवान। अर्जुन को भरोसा था ना, इसलिए अर्जुन ने अपनी गाड़ी का तो रथ ही सौंप दिया। अब सौंप दिया, ऐसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जिताना हराना आपका काम, हमने तो सौंप दिया। बस हम लोग भी अपने भार भगवान के चरणों में सौंप दें, फिर देखो हार तो होती ही नहीं है जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है। इसलिए सौंपिए।
सौंप दीजिए ना, आपकी इच्छा नहीं होती सब सौंपने की? हमने तो जबरदस्ती अपने सर पर टेंशन की गठरी बांध रखी है ना? जबरदस्ती, कोई टेंशन नहीं फिर भी जबरदस्ती। अरे ये उतारो, इसको यहां से उतारो और भगवान के चरणों में ले जाके रख दो। ये टेंशन मेरी नहीं प्रभु, मैंने तो सारी चीज आपके सब चरणों में समर्पित कर दी, अब डुबाना और पार लगाना आपके हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, कैसा? जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, कुछ नहीं करना, समर्पण करना बस, कुछ नहीं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, राम के भरोसे हम आराम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, राम के भरोसे हम आराम कर रहे हैं। उनके भरोसे रहो बस, उनके भरोसे जो रहता है, तुलसी बेरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। हमें तो भरोसो तेरो, हमें तो भरोसो, हमें तो भरोसो तेरो, हमें तो भरोसो। हमें तेरा भरोसा है। अब तो कह दिया
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। दयानाथ दयानिधि हे दयालु हे दयानिधि, अब तो दयानिधि के हाथ है, दयालु के हाथ है, वो जहां जैसे रखना चाहे। भगवान कृष्ण ने उठा करके पांडवों को दूसरी जगह पर सुला दिया और खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए। बिस्तर खाली था, द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए। अश्वत्थामा आता है, 5 बच्चों को ही पांडव समझ लेते। रात थी और चोर को समय कहां मिलता है कि ये क्या है क्या नहीं है। वो तो घबराता, डरता, काट लिया 5 बच्चों के सर। गया दुर्योधन के सामने, देख मित्र मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं पुत्र थे। अरे क्या किया, मेरे बच्चों को मार डाला, मेरे वंश का नाश कर दिया। दुर्योधन की उसी समय पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि पहले तू खुश होगा और तुरंत दुखी हो जाएगा, उसी समय मरेगा। मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि अभी मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो बच्चों के बिस्तर में वो थे ही नहीं, पिता के बिस्तर में मिले। और मिले भी तो धड़ तो मिला पर सर किसी का नहीं मिला। 5 बच्चे मर चुके थे। द्रौपदी की ममता रो पड़ी द्रौपदी। अर्जुन ने सुबह देखा मेरे बच्चों को अश्वत्थामा के सिवा कोई नहीं मार सकता। द्रौपदी चिंता मत कर, तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे सामने लाकर खड़ा ना कर दिया सूर्य अस्त के पहले तो मैं अर्जुन नहीं, मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। चल पड़े अर्जुन कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पता चला कि हमें पकड़ने कृष्ण के संग अर्जुन आ रहा है। अश्वत्थामा तुरंत भागे। भगवान ने अपना रथ इतनी तेजी से चलाया, अश्वत्थामा के समक्ष खड़ा हो गया, रथ सामने खड़ा हुआ। अश्वत्थामा घिर चुका, डर गया। अश्वत्थामा ने डर के कारण ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया तब अर्जुन कृष्ण की शरण में आ गए। चरणों में गिर करके बोले हैं अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा। प्रहार किया अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र का। अश्वत्थामा के प्रहार पर अर्जुन ने जवाबी भगवान की शरण ग्रहण कर ली। और अर्जुन ने शरण ग्रहण करके जो प्रार्थना करी है
तेरी शरण में आया, तेरी शरण में आया श्याम, कर दो कृपा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु हमें बचा लो। हे गोविंद, भगवान ने कहा अर्जुन जब संकट आए सामने वाला हमें प्रहार करे, अश्वत्थामा से कह दो कि उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो हमें भी ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। चलाया ब्रह्मास्त्र। जब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय कालीन मौसम बन गया, पृथ्वी डोलने लगी, देवता कंपायमान हो गए, सृष्टि कंपन करने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगा। आज समय में भगवान ने देखा प्रलय हो जाएगा, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया, शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन लेकर गए, द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी दया की मूर्ति है। जिसके 5 बच्चे मारे गए हैं वो हत्यारा सामने खड़ा है, द्रौपदी कहती है छोड़ दो। पूछा गया क्यों? द्रौपदी कहती है कैसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे। जो भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है ना, वो बदले की भावना कभी नहीं रखता, और जब तक बदले की भावना है तब तक सच्चा भक्त नहीं। ईश्वर खोजने का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर खो जाने का सब्जेक्ट। वो खोजने से नहीं मिलता, उसमें खो जाओ प्राप्त हो जाता है। खोजने से नहीं मिलता, खो जाने से मिलता है। द्रौपदी ने दया दिखाई और कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि इसकी मां के लिए यही अवलंब है, सहारा है। क्योंकि इसकी मां द्रोणी, उनके पति महाभारत में मर चुके हैं गुरु द्रोणाचार्य। अब मां इस बच्चे के भरोसे है, द्रोणाचार्य के भरोसे। इसे मार दोगे तो मां अनाथ हो जाएगी, सहारा छिन जाएगा। द्रौपदी दया करती है, और दया हमें कब करना चाहिए, कहां कहां करनी चाहिए? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो तब तक दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमें दया कब तक करनी चाहिए मैया जी? ओ मैया, दया हमें कब तक करनी चाहिए?
जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि मरने के बाद कोई हमसे अपेक्षा तो रखेगा नहीं कि थोड़ी सी दया कर लो, रखेगा? उम्मीद रखेगा? जीते जी दया करो, मरने के बाद कौन कहेगा? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो दया। दया मनुष्य का धर्म है, दया धर्म का मूल है, जड़ है दया। अच्छा, दया का उल्टा क्या होता है? दया उल्टा हुआ याद। जब आप जमाने पर दया करोगे तो ईश्वर आपको कभी ना कभी याद जरूर करेगा। वो याद करे इसलिए दया करो। भगवान दया करता है कि नहीं? करते हैं ना दया। जब वो दया करते हैं तो हमें भी दया करनी चाहिए। आप लोग अपने बच्चों पर दया करती हो, पर दूसरों पर कोई दया नहीं। दादाजी जितना प्रेम अपने बच्चे से करते हो ना, प्राणी मात्र से इतना ही प्रेम करो, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी भगवान आएंगे आपके घर तो बंसी बजाते नहीं आएंगे। जीव जंतु पशु पक्षी दीन दुखियों के रूप में भी तो आ सकते हैं। नामदेव जी के घर कुत्ता बन के आ गए, अभी आपने कथा सुनी। कुत्ते के रूप में आए, पहचान लिया कि नहीं भक्त ने? हाँ, क्या पहचान पाओगे? द्रौपदी माँ है और माँ करुणा की मूर्ति है, और माँ को करुणा करना चाहिए क्योंकि माँ तो माँ है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। कौन है ये? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हाथ उठा लो और अपनी अपनी माँ को याद कर लो। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, सारी रतिया मेरी निंदिया पे वो अपने
अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अरे बोल, याद करो ऐसी माँ को। जय हो। ममता की मूर्ति है माँ, ऐसी माँ की हमें आरती उतारनी चाहिए। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में पारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ, ओ माँ। हरि बोल। याद करिए अपनी माँ को, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हरि बोल। जय हो। माँ जब पुत्र को जब बेटा कहती है ना, और प्रेम के खुशियों के आंसू बहाकर कहती है कि भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे, तब बेटे का बेटा होना सार्थक होता। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा
कह के बुलाया मेरी